हमारा लिए ना करा योगी ने कुछ नहीं करा। आप तो उनकी सभा में खड़ी हैं। खड़े रहो। मेरा मैं परेशान हूँ। चलिए आप हौसला रखिए, आप जाइए पुलिस आपकी मदद मेरा करेगी। कुछ भी नहीं है। हम हर बार माननीय मुख्यमंत्री जी को ही वोट करते हैं, खुला वोट करते हैं, लेकिन वो फिर भी हमारे बारे में कभी नहीं सोचते। बहुत बढ़िया काम कर रही है योगी सरकार, बहुत बढ़िया काम कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। कहने से क्या होता है, दिन रात तो हम पिसते हैं। बढ़िया कर रही है, आशाओं के लिए क्यों नहीं सोचा है सरकार ने, बस ये बता दीजिए। बढ़िया रहा योगी जी, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ये कह रहे हैं कि गुंडागर्दी, आज अब भी हम दिखावा कितनी गुंडागर्दी हो रही। अस्पताल में भी हम जब जाते हैं ऐसे बदतमीजी सब बोलता बाजा बाजा, जब खुद डॉक्टर ही बोलते हैं। ये वाली बहन जी है, खुद जो डॉक्टर है मेन, वो ही इनके साथ बदतमीजी से बात करे, तो कहाँ की गुंडागर्दी खत्म हो गई। हमें तो घर से निकाल के शोषण करा है हमारा, तो कम से कम हम घर का काम सही से कर पाते, वो भी नहीं कर पाते। आशा वर्कर हैं जो बड़ी समस्या, बड़ी नाराजगी सीएम योगी आदित्यनाथ से दिखा रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर गए हैं, लेकिन वो बड़ी नाराजगी उनके अंदर है। क्या 2200 रुपए में एक आशा का परिवार चल जाएगा? एक साइड तो मुख्यमंत्री जी 1-1 लाख की सैलरी देते हैं, 1 लाख में भी परिवार चलता है, एक साइड 2200 रुपए में परिवार चलता है। 1000 करोड़ की परियोजना देके गए हैं बिजनौर को। जी बहुत अच्छा किया है उन्होंने, लेकिन इस परियोजना में क्या अपनी आशा बहुओं का उन्हें कोई ध्यान नहीं है, अपनी आशा बेटियों का कोई ध्यान नहीं है, जो उन पर आज तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी आज तक हमारा कोई फिक्स मानदेय ही नहीं कर पा रहे हैं। 2500 रुपये, 2200 रुपये हमें एक मिलता है, 1500 रुपये एक मिलता है। तो देखिए बड़ी संख्या में महिलाएं भी जुटी हुई थी, तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब देखिए बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद हैं, मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करके गए हैं। और बड़ी संख्या में अभी उनका संबोधन खत्म हुआ है, बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं, बात कर लेते हैं। जी क्या कहेंगे, योगी जी आए थे, क्या क्या बातें आपने सुनी, क्या कहना चाहेंगे? जी बताएं। हमारे पैसे से कुछ करे? कुछ नहीं करे, ना मान दे। मतलब हमारे लिए ना करा योगी ने कुछ नहीं करा। आप तो उनकी सभा में खड़ी हैं। खड़े रहो। तो वो तो अच्छा खासा आधा पौन घंटा बोल के गए। तो जब ये कोई उठा ना, किसी ने कुछ कही ना, मतलब आप खुश नहीं है योगी जी से? बात भी नहीं हो पाई, हमारा लड़का का मर्डर नहीं हो पाई, हम बैठे सुनी। तो आप नाराज हैं? मेरा लड़का इकलाई था, एक लेडीज ने 3 साल से जाल में फंसा रखा था, वो हरिजन थी, 3 बच्चों की माँ थी, उसका पति भी था। मेरा लड़का खत्म कर दिया, जो 28 तारीख बीती, 2 महीने बीत गया, तीसरा चल रहा, कोई पुलिस सुनवाई नहीं कर रही मेरी, उसे जेल में क्लिक दे दिया बस। मैं ये चाहती हूँ कि उसे कुछ फांसी का हुक्म होना चाहिए, नहीं कोई उम्र कैद होनी चाहिए। तो आपकी सुनवाई कहीं नहीं हुई। योगी जी आए थे, उनसे भी मुलाकात नहीं हुई, मैं बैठी बहुत देर से, कुछ हो पाई। एक मेरा मैं परेशान हूँ। चलिए आप हौसला रखिए, आप जाइए पुलिस आपकी मदद मेरा करेगी। कुछ भी नहीं है। नहीं आप हौसला रखिए, आप पुलिस के पास जाइए, आपकी पुलिस आपकी बात सुनेगी। नहीं कर रही, मेरी नहीं कर रही, वो सुनवाई नहीं कर रही, पैसा ले लिया उन्होंने, पैसा भर दिया उसने। तो देखिए एनएम थी वो सरकारी, उसकी नौकरी भी नहीं मिलनी चाहिए। अगर वो मतलब क्या हुआ था उनके साथ? 3 साल से मेरे लड़के को अपनी जाल में फंसा रखा था। 26 साल का अनुज नाम का लड़का था मेरा। अच्छा। उसका नाम शोभा, उस लेडीज का, किरतपुर थाने में उसमें रहती थी, अस्पताल में वो। उसने मेरे लड़के को अपने 3 साल से अपने प्यार जाल में फंसा रखा था। 3 बच्चों की माँ थी वो। उसके पति का नाम शशिंदर था, अपना पति छोड़ रखा था उसने। मेरे लड़के को उसने अब मरवा दिया। उसने मेरी 4 बीघे ज़मीन बिकवा को पैसा अपने अंटर में कर लिया, 15 लाख रुपए। उसने मेरा लड़का भी 1 महीना पीछे मरवा दिया। कोई सुन नहीं रहा है? कोई सुन नहीं रहा। तो देखिए माँ जी मैं परेशान हूँ, बेटे की हत्या का आरोप हत्या का आरोप लगा रही हैं। योगी जी की जनसभा हुई है, खत्म हुई है, उसके बाद हमने महिलाओं से बात की तो उन्होंने अपना दर्द कुछ सुनता नहीं, पैसा मान लिया, मेरा पैसा मेरा बेटा ले लिया। चलिए आप हम कहेंगे आप छुट्टी नहीं चाहिए, सोवा नाम की हुआ क्या, संबंधित उम्र कैद क्या, उसको फांसी का काम बुलवा दो। आप संबंधित थाने में जाइए, आपकी सुनवाई होगी। ये वीडियो भी अगर पहुंचेगी उन तक अधिकारियों तक, तो आपको बुलाएंगे वो और आपकी बात को सुनेंगे। जी माता जी आप क्या कह रही थी, आप बताएं। जी क्यों ना हो जी योगी जी आए थे, क्या कहेंगे? हम 1000 करोड़ की परियोजना देके गए हैं बिजनौर को। जी बहुत अच्छा किया है उन्होंने, लेकिन इस परियोजना में क्या अपनी आशा बहुओं का उन्हें कोई ध्यान नहीं है, अपनी आशा बेटियों का कोई ध्यान नहीं है, जो उन पर आज तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी आज तक हमारा कोई फिक्स मानदेय ही नहीं कर पा रहे हैं। 2500 रुपये, 2200 रुपये हमें एक मिलता है, 1500 रुपये एक मिलता है। राज्य बजट का जो है वो हमारा
2500 है, 2200 रुपये, और केंद्र बजट का हमारा 1500 रुपये है। उसमें भी हमारा, जी हाँ, हम आशा वर्कर हैं, उसमें भी हमारा काट दिया जाता है। क्या 2200 रुपये में एक आशा का परिवार चल जाएगा? एक साइड तो मुख्यमंत्री जी 1-1 लाख की सैलरी देते हैं, 1 लाख में भी परिवार चलता है, एक साइड 2200 रुपये में परिवार चलता है। तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट है, यही प्रार्थना है कि वो हम आशा बहुओं के बारे में सोचें और हमारा कम से कम 18,000 रुपये फिक्स मानदेय करें, क्योंकि अगर एक मजदूर भी मजदूरी करने आता है तो वो भी 600 रुपये पर डे लेता है। उसे ना ड्रेस पहननी है, ना पर्स ले जाना है, ना लिखना है, ना पढ़ना है, ना रात में जाना, ना दिन में जाना। तो हमारे लिए बड़ी दुखद बात, हमारे लिए आशाओं का तो कोई समय निर्धारित नहीं करा, फिर भी उनका कोई मानदेय नहीं है। जब कम से कम कुछ जब SIR का कार्य हुआ तब भी आपने काफी काम किया ना? तब भी किया, हर जगह हम लोग काम करते हैं, लेकिन हमारा काम दिखाया भी नहीं जाता है। नाम काम हम करते हैं, नाम आंगनवाड़ियों को मिल जाता है, हमारे बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं सोच रहे हैं। कोविड में इतना काम किया। आशा वर्कर हैं जो बड़ी समस्या, बड़ी नाराजगी सीएम योगी आदित्यनाथ से दिखा रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर गए हैं, लेकिन वो बड़ी नाराजगी उनके अंदर है। वो कह रही हैं कि हमारे एक फिक्स सैलरी हो, एक फिक्स मानदेय हो, इतने कम खर्च में कैसे घर चलेगा? बहन जी, कितना आपने अपनी सैलरी बताई? 2200 रुपये। 2200 रुपये? जी हाँ, 2200 रुपये सैलरी इनको मिलती है। तो एक बड़ा सवाल है कि कैसे 24 घंटे की ड्यूटी, 24 घंटे है, किसी भी टाइम काम नहीं, अगर छुट्टी कर लेते तो ये भी नहीं मिलते। नहीं मिलने के, ये भी नहीं मिलता। आशाओं को कोरोना काल में भी मरना था। अरे नहीं पता के टाइम का, हमें रात को 12 बजे जाना पड़ता है, रात को 1 बजे जाना पड़ता है, हमें कोई वो नहीं है, किसी भी टाइम जाते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सबको संबोधित करते हैं, सबको बढ़ावा देते हैं, सबका मान सम्मान करते हैं, लेकिन अपनी आशा बहुओं का वो कहीं जिक्र भी नहीं करते हैं। क्या हम लोग कहीं काम नहीं करते हैं? हमने कोरोना काल में भी अपनी जान को दांव पे लगा के घर घर जाके दस्तक अभियान चलाया, लेकिन फिर भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं देख पा रहे हैं हमें। क्या उन्हें नहीं दिख पा रहा है कि हमारी आशा बहुएं भी हैं, वो भी काम करती हैं, वो बहू बेटियों की सबकी इज्जत करते हैं, लेकिन अपनी आशा बहुओं को कहीं भी ना हमें मान सम्मान मिलता है और ना ही हमें घर चलाने के लिए पैसा मिलता है। नारा दिया जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिलाओं को अवसर मिल रहा है और उनके लिए केंद्र में भी सीटों में भी आरक्षण की व्यवस्था करने की बात की जा रही है। मतलब कहा जा रहा है कि महिलाएं इस सरकार में सबसे आगे हैं। तो सबसे आगे हम कहाँ हैं? हम भी महिलाएं हैं ना आशा। क्या 2200 रुपए में परिवार चला लें? काम करने में आ गया। बताइए, हम 2200 रुपए में कैसे घर चलाएं? हमें माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार ये बता दें कि 2200 रुपए में ऐसे परिवार चल सकता है? क्यों नहीं हमारा फिक्स आज तक किया है 2006 से, और अब हमें 20 साल हो गए हैं। कहते हैं कुछ करने के नहीं, तुम्हारा अपने घर रहेंगे, तो जब अपने बच्चे खिलाएंगे। जब चुनाव होते हैं तो आपने भी कहीं ना कहीं सपोर्ट किया ही होगा। हम हर बार माननीय मुख्यमंत्री जी को ही वोट करते हैं, खुला वोट करते हैं, और आज भी हमारा यही इरादा है कि हम भी माननीय मुख्यमंत्री जी को ही वोट देंगे, लेकिन वो फिर भी हमारे बारे में कभी नहीं सोचते, नहीं सोचा है उन्होंने आज तक भी, क्योंकि हमारा फिक्स आज तक नहीं किया है। कितनी आशा बहनें पूरे जिले से आई थी आज? जी हाँ, पूरे जिले से आए थे, बहुत सारी आशाएं हमारी जा चुकी हैं। MOIC कहते हैं कि विदाउट ड्रेस आना है, आशाओं को ड्रेस में नहीं आना है। हम पे ये भी प्रेशर बनाया जाता है कि हम ड्रेस में ना आए, फिर भी हम लोग ड्रेस में आए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमें देखें, हम उन्हें पता लगे। प्रयास किया होगा मिलने की, किसी तरह मुलाकात? कोई मिलने ही नहीं देता है, कोई नहीं मुलाकात होने देता आगे बैठ गए थे, आगे से उठा के पीछे पहुंचा दे, कहते कि आप लोग पीछे जाओ। से मिलने के लिए वो हमारे पास होता नहीं है, तो हमें सरकार ने दिया ही नहीं है। हमारे पास कोई भी हमें तो घर से निकाल के शोषण करा है हमारा। तो कम से कम हम घर का काम सही से कर पाते, वो भी नहीं कर पाते। त्योहार है, कुछ कर रहे हैं, कॉल आई मरीज की, चलो सब कुछ छोड़ दो, त्योहार है तो छोड़ दो, बच्चा परेशान है, घर में कोई बीमार है, सब कुछ छोड़ दो, चलो मरीज को लेके उनकी देखभाल कर ली है, घर में हमारे कुछ भी होता रहे, उससे कोई मतलब नहीं सरकार को। क्या अपील करेंगी अगर ये वीडियो, अगर ये बीजेपी के आला जो नेता हैं उन तक जाए, मुख्यमंत्री योगी तक जाए, तो क्या कहना, क्या अपील है? धड़ी आटा था तब 75 रुपए थे, और आज 160 रुपए धड़ी आटा है, तब भी 75 रुपए पे ड्यूटी कर रहे हैं। आज भी 75 रुपए पे ड्यूटी कर रहे हैं। बताओ कहाँ पे 75 रुपए में ड्यूटी चल रही है? पूछ लो, 100 भी नहीं है, 75 रुपए में ड्यूटी है आज भी। बताओ जी, क्या अपील है? अपील क्या है? अपील हमारी यही है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा एक फिक्स मानदेय करें और हम महिलाओं को मान सम्मान दिलवाएं, क्योंकि हमें तो कहीं भी इज्जत नहीं मिलती है, ना घर के अंदर मिलती है, ना ऑफिस में मिलती है, ना हमारे विभाग वाले देते हैं, क्योंकि हम एक छोटे से कर्मचारी हैं। कहने के लिए तो आशा रीढ़ की हड्डी है, लेकिन उस रीढ़ की हड्डी को हर आदमी खोखला करता है, उसका किसी को कोई ध्यान नहीं है। हमारे माननीय
मुख्यमंत्री जी सबका ध्यान करते हैं, आशाओं का कहीं नहीं करते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोगों का मनोबल टूट जाएगा और हम सोचेंगे कि हमारा कहीं कोई भी नहीं है। सिर्फ कहने के लिए सरकार बनती है, कहने के लिए वादे होते हैं, नियम कानून कहने के लिए बनते हैं, करने के लिए कुछ नहीं होता। जी बहन जी क्या कहना चाहते सरकार अब भी बनाएंगे, हमारा भी तो कुछ कर दो, हमें तो कोई बुलाया भी ना, तक कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं करा, करवाओ, अगर मीडिया सरकार ना बनाई। इलेक्शन से पहले अगर मीडिया वाले हमारी बात योगी मोदी तक पहुंचाए तो हम भी जाना। हर बार आप हमारी सुनवाई नहीं तो आप कैसे पहुंचाओगे? क्या है आप योगी जी हैं? तो वो ये बहन जी तो शिकायत कर रही हैं कि आशा बहनों की 2200 रुपए से सैलरी बढ़ बहुत रही बढ़िया है। काम कर रही है योगी सरकार, बहुत बढ़िया काम कर रही है। अरे बहुत बढ़िया काम कर रही है। कहने से क्या होता है, दिन रात तो हम पिसते हैं। बढ़िया कर रहे दिन रात हम हैं, आशाओं के लिए क्यों नहीं सोचा है सरकार ने? बस ये बता दीजिए। मजा आ रहा है, योगी जी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। 2200 रुपए में घर कैसे चलाएंगे वो? सुनो, 2200 रुपए में किसका घर चलता है? सिर्फ हम ये पूछना चाहते हैं। उस पर थोड़ा ध्यान देना योगी जी, जो आप लोग अपनी मांगे रख रहे हो गुंडागर्दी खत्म कर दी योगी जी ने, सारी गुंडागर्दी मिट्टी में मिला दी बदमाशों की। जो है गुंडागर्दी मिटा दी, कहीं ना गुंडागर्दी मिटा दी। जी बताएं बताएं बताएं। ये कह रहे हैं कि गुंडागर्दी, आज अब भी हम दिखावा कितनी गुंडागर्दी हो रही। अस्पताल में भी हम जब जाते हैं ऐसे बदतमीजी सब बोलता बाजा बाजा, जब खुद डॉक्टर ही बोलते हैं। ये वाली बहन जी हैं खुद जो डॉक्टर है मेन, वो ही इनके साथ बदतमीजी से बात करे, तो कहाँ की गुंडागर्दी खत्म हो गई? हम तो तब जानते जब उन्हें नौकरी से सस्पेंड कर देते। चलो चलिए देखिए, बड़ी समस्या है जो आशा बहनें हैं वो अपनी बड़ी शिकायतें कर रही हैं कि उनका एक फिक्स सैलरी होनी चाहिए। आप 2200 रुपए वो अपनी सैलरी बता रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे लेकिन उनके संबोधन से नाराजगी जाहिर कर रही हैं और सीधे कह रही हैं कि अब तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दिया, लेकिन अब आगे तब वो देंगी जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती। तो फिलहाल देश वार्ता में बिजनौर से अजान अंसारी को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।